आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इन महाराष्ट्र। आइए हम आपको ले चलते भिवंडी शहर के ग्रामीण क्षेत्र खाड़ीपार एकता चौक, जहां पर आज बड़े जोरों शोरों से हजारों लोगों के बीच खाड़ीपार के सरपंच अल्ताफ बाली और ग्राम पंचायत के सभी मेंबरों ने महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे, रशीद ताहिर, शोएब गुड्डू, विजय गर्गे का स्वागत बड़े धूमधाम से आतिशबाजी के साथ और फूल बरसाकर स्वागत किया और साथ ही दयानंद चोरगे जी और उनके साथ आए हुए प्रमुख अतिथि के हाथों महाविकास आघाड़ी के कार्यालय का उद्घाटन किया और मंच पर बैठे हुए सभी प्रमुख अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि मंच पर बैठे हुए सभी प्रमुख अतिथियों ने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि खाड़ीपार का विकास, बेरोजगारी, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीना खाते पे और पीने का पानी, गटर, सड़क और सरकारी अस्पताल, इन सभी समस्याओं को जनता के सामने रखा और इसे पूरा करने का वादा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे ने किया और कहा आने वाले 20 तारीख को सभी लोग मतदान केंद्र पर जाकर अपना कीमती वोट मुझको करें और अपने आसपास के सभी लोगों को मतदान केंद्र पर ले जाकर ज्यादा से ज्यादा पंजे की निशानी पर मतदान करें। एक जागरूक नागरिक के कर्तव्य को निभाएं। महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार दयानंद चोरगे जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गढ़ के भिवंडी जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू, शिवसेना उद्धव ठाकरे के भिवंडी जिला अध्यक्ष विजय गर्गे, कांग्रेस पार्टी के भिवंडी जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शाह आलम जी, नगर सेवक तलहा मोमिन, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आरसी भाई, माजी सरपंच मेहताब भाई, समाज सेवक सैयद बाखर अली नामदार, माजी जिला परिषद मेंबर नईम शेख, सरपंच अल्ताफ बाली और ग्राम पंचायत के सदस्य, इन सभी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे देखिए क्या कहा हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे जी ने हमारे प्रसार माध्यम से। देखिए कैमरामैन रेहान के साथ मुश्ताक हाशमी की एक विशेष रिपोर्ट। आपके आसपास के क्षेत्र के सभी समाचारों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल लाइव इन महाराष्ट्र को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और तमाम को हमारे मेहमान आए, मैं माफी चाहता हूँ नाम लेने के लिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देख के सरकार की अल्ताफ बाली, दयानंद चोरगे साहब का फूलों के इस्तेमाल करते हुए, हमारे इमरान उस्मान शेख साहब गुड्डू भाई का स्वागत करते हुए, हमारे चैतन्य लीडर जिला परिषद नईम भाई का के हाथों से रशीद ताहिर साहब का इस्तेमाल करते हुए, मनोज गागे साहब का मेहताब भाई स्वागत करते हुए, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे छोटे भाई दयानंद चोरगे जी, भिवंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रशीद ताहिर साहब, भिवंडी के प्रभारी मेरे दोस्त शाह आलम भाई, यहाँ पे हमारे खूनी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, सबके लाडले, सबके चाहिए अल्ताफ बाली साहब, शिवसेना के अध्यक्ष हमारे मनोज गागे साहब, इमरान उस्मान शेख साहब, बाकर भाई, मेहताब भाई, भाई, तीन भाई का नाम ले लिया हूँ, माजरत चाहता हूँ। वहाँ बैठे हुए मेरे हाजिर आपा, यहाँ आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्ताफ बाली और अल्ताफ बाली की टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इतना शानदार प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया और महाविकास आघाड़ी की ऑफिस की ओपनिंग की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल्ताफ बाली को। और साथ ही साथ में मैं पूरे खाड़ीपार वालों की तरफ से मैं दयानंद भाई को आज ही मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आमदार सुनकर इंशाअल्लाह दयानंद चोरगे साहब भी आएंगे। दोस्तों, साथियों, आज खाड़ीपार जो आज इतना विकास हुआ है और सच्चाई है और सच बोलना चाहिए आदमी को। पॉलिटिक्स को लेकर कभी कुछ मामला को लेकर मेरे अल्ताफ बाली के मामला नहीं भी जमे, लेकिन हमारा कभी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं हुआ है कि हम एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी है या नाराजगी है, कुछ ऐसी चीज है। लेकिन अल्ताफ बाली ने खाड़ीपार में
विकास का काम को लेकर उसने वाकई में मेहनत किया है और काम किया है। इसके लिए मैं अल्ताफ भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ और वो सरपंच के हकदार हैं जो अभी तक इन्होंने जो काम किया है उसके लिए वापस से मुबारकबाद देता हूँ। खाली एक चीज कहना चाहूंगा चोरगे साहब को कि खाड़ीपार में अल्लाह का शुक्र है, रास्ता, गटर, ब्लॉक, नाला, हर चीज की समस्या हल होती चली जा रही है ग्राम पंचायत के थ्रू। लेकिन यहाँ के लोग जो परेशान हैं कहीं ना कहीं पानी को लेकर, पानी भी अभी कुछ सुधारा हुआ है। अल्ताफ भाई ने अभी बीच में देखा काफी मेहनत किया है उसके लिए और उनके मेंबरों ने खुली ग्राम पंचायत के सभी मेंबरों ने मेहनत किया है। लेकिन ये व्यक्ति मतलब सॉल्यूशन हमेशा के लिए होना चाहिए। वो नीतीश रानी वो गेट फूकिया वो कहता है कि बाबरी मस्जिद में घुसने मारूंगा, उसकी औकात नहीं है। मैं बोलता हूँ लेकिन छोटा बच्चा बैठा इसको हाथ लगा के बताया मस्जिद की दूर की बात करता है वो। अभी उसने 2 दिन पहले बयान देता है कि बाबा मस्जिद के बाहर से लाउड स्पीकर निकाल देंगे, अगर तेरे बाप का आ जाएगा तो लाउड स्पीकर निकाल देगा। यहाँ कोई चोरी करके नहीं बैठा है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम अमन शांति चाहते हैं। हम ये सब बयान देके क्योंकि इसमें होता क्या है, कुछ मामला खराब होते हैं तो हमारे नौजवान बच्चे फंसते हैं। केस एक तरफा होता है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, तो हमको जज्बात में आके ना आते हुए हमको बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। अभी आप कुछ दिनों पहले देखा, कुछ महीना पहले एक महाराज ने हमारे हुजूर साहब के खिलाफ गुस्ताखी की और महाराज के स्टेज पे जाकर एकनाथ शिंदे जो महायुति का मुख्यमंत्री है वो बैठते हैं और उसको थपथपाते हैं और कहते हैं कि तेरा बाल बाका कोई नहीं करेगा। कितनी शर्म की बात है दोस्तों साथियों, ये मुख्यमंत्री की जहनीत कितनी गंदी हो सकती है। तो ये स्टेट क्या चलाएंगे लोग, क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। काम के नाम से लोग मांग ही नहीं रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इनसे झगड़ सकते नहीं, लड़ सकते नहीं, लेकिन इनकी औकात हम दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखा सकते हैं, 20 तारीख को हम लोगों को घर से निकल के वोट डालना होगा और मामा से ज्यादा वोटिंग करना होगा। मामा की वोटिंग कुछ भी नहीं थी, हमको उससे ज्यादा वोटिंग करना होगा दोस्तों साथियों। और यहाँ पे मेरी जो महिलाएं बहनें बैठी हैं, आपकी ताकत सबसे बड़ी है। अगर महिलाएं दिल पे ले लेगी तो तख्ता पलटी हो सकता है। आप अड़ोस पड़ोस सब औरतों को समझा सकते हो, औरतों को समझाओ कि कम से कम हम उनको झगड़ा नहीं कर सकते, उनको हरा कर उनकी औकात तो दिखा सकते हैं। क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाली सरकार है और जोड़ने वाली सरकार है। और ये सरकार जो है सिर्फ बांटने का काम करती है। इस तरीके से मैं आप लोगों को गुजारिश करने के लिए आया हूँ। खाड़ीपार में मैं भी आज 25-30 साल से यहाँ पे आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। खाली इतना कहना चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका मुंह देखकर आप लोग, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, इन सबका मुंह देखकर आप वोट डालिए और महाविकास अघाड़ी की सरकार का नाम है बनाइए। नहीं तो आने वाले 5 साल आप पछताएंगे। अगर गलत आदमी के हाथ में कमान दे देंगे आप लोग तो आप पछताएंगे। सुन लीजिए, आज जयराम चौधरी साहब के बारे में बताता चलो, एक सेकुलर आदमी जो सबको लेकर चलने वाला आदमी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको लेकर चलता है। कोविड के अंदर मैं समझता हूँ ग्रामीण से जितना पैसा इसने बांटा बहुत कम लोगों को बांटने वाले लोगों में से। इसने ये नहीं देखा वो हिंदू है वो मुसलमान है। खाड़ीपार में हजारों किट भेजा, मैंने खुद बांटा ऐसे किट, और काफी जगह इनके किट गए और लोगों को मदद करने का काम किया। कभी कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, ये नहीं देखते कि मुसलमान है कि हिंदू है, जो बनमुट्ठी होते हैं उठा के दे देते हैं। कभी नौजवान बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना रहता है, फॉर्म फीस भरनी रहती है, टूर्नामेंट आना रहता है, कभी ये नहीं देखा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, उठा के दे देते हैं। मेरा बोलने का मतलब है जो भी सामाजिक काम है
साथ में आवाज दे रहा हूं अल्ताफ वाली साहब को। आज क्या बात है, फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। आज क्या बात है, फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। कारोबार जहां संवरते हैं, होश बेखुदी से मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेहमान जो मंच पे बैठे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जितने भी लोग आए हैं, महिलाएं, मेरी माँ, बहनें, भाई लोग, बुजुर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना वक्त आप लोगों ने मुझे दिया। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज वो टाइम आ गया है जिसका आप लोग को इंतजार था। आज जो 10 साल से आप लोग जुल्म सह रहे हैं, जो एहलिया ने खाड़ी पार का कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी मजमा, इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया गया बहुत शॉर्ट टाइम में। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अल्ताफ वाली भाई का और खाड़ी पार की पूरी आवाम का। और उसके साथ में आज देखिए, आप सबको मालूम है कि विधानसभा का चुनाव जो है 20 नवंबर को होने वाला है। और दयानंद चोरगे जी को भिवंडी कांग्रेस पार्टी ने और महाविकास आघाड़ी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। और जब से वो उम्मीदवार बने तब से भिवंडी के गली गली कूचे कूचे पे जाके हम लोग सभा कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे साथ में आलम भाई आई, हमारे साथ में पूरी ताकत से, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में पूरी ताकत से भिवंडी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भिवंडी की शिवसेना पार्टी, ये तीनों पार्टियां मिल करके हमारे उम्मीदवार दयानंद चोरगे जी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसका नतीजा ये आज माशाअल्लाह देख करके इतना अच्छा लग रहा है। अल्ताफ भाई, आपका इंतजाम और आपकी जो खाड़ी पार में जो आपका नाम सुना है वो देख करके, आज ये मजमा देख करके लग रहा है कि इंशाअल्लाह यहाँ का 80 से 90% नोट जो है दयानंद चोरगे को गिरेगा। ये महाविकास आघाड़ी मैं सोच रहा था चीज क्यों शांत है, लेकिन औरतें सामने आई। किसी शायर ने कहा है कि बच्चा तड़पता है तो फिर माँ का दिल तड़पता है।
और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। ये लेडीज जो यहाँ आई हैं, ये इनकी तड़प है, ये चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। और भिवंडी में आप किधर भी चले जाए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। मैं महाराष्ट्र के शहरों में गया हूँ, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, कोई ऐसी बेसिक व्यवस्था नहीं है कि जिसके बारे में करंट आमदार या करंट सरकार कह सके कि भिवंडी को ये दिया है। अगर आपको भिवंडी में बदलाव चाहिए, आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देना है, आपको अपने घरों में साफ सफाई, बाहर मोहल्लों में साफ सफाई, हर चीज जो चाहिए वो चीज बदलाव अगर चाहते हैं तो इस बार आपको बदलाव करना पड़ेगा। और दयानंद जी को चुन के लाएंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ये शहर इंशाअल्लाह शायद इंडिया में सबसे साफ सुथरा शहर होगा। मैं दयानंद जी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 10-12 दिन से देख रहा हूँ, इन्होंने नगर सेवकों से लेके हर किसी को यही कहा है, मुझे एक मौका दे दो, मैं यहाँ से बेरोजगारी, गंदगी और जो भी नगर सेवक है उसको कैसे जिता के लाना है वो मैं देखूंगा, उनकी मान को नीचे झुकने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक एमएलए बनने से पहले उसने अपने साथियों को ये भरोसा दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यहाँ पे दयानंद जी को और मनोज भाई को बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जिंदा आप जैसे लोग है। ये वरना इस देश में नफरत की आंधी इतनी बह रही थी कि हम लोग परेशान थे। किसी शायर ने कहा है कि महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये 60 हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सरपंच हमारे भाई अल्ताफ बाली जी, हमारे और आप सबके हर दिल अजीज उम्मीदवार दयानंद चोरगे जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए हुए हमारे साथी शाह आलम जी, पप्पू राका जी, मनोज गगे जी, मेहताब जी, मंच पर बैठे हुए फौज भाई या बाकर भाई जो अभी अनाउंसिंग कर रहे थे, सामने बैठी हुई हमारी सरपंचा माजी हाजरा आपा, दूसरी सभी यहाँ बैठे हुए मौजूद बहनों, बुजुर्गों और साथियों, आज ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन की मीटिंग नहीं है, जीत की सभा है। चोरगे साहब, आज ऐसा लग रहा है खाड़ी पार में इतने लोग जमा हो गए, तो मतलब ये संकेत दे रहे हैं आपको कि आप जीत गए हो। और खाड़ी पार की जो ये आवाम है पानी से बहुत परेशान है, पानी ज्यादा गिरता है तो ये लोग बोलते हैं यार पानी कम करो। पूरी झोपड़पट्टी जो हमारे छोटे भाई और खोने ग्राम पंचायत के सरपंच अल्ताफ बाली ने ये खाड़ी पार विभाग में भिवंडी पश्चिम विधानसभा का जो चुनाव आया है, उस चुनाव के अंदर मुझे महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवारी मिली है और उसकी शुरुआत आज अल्ताफ बाली उन्होंने यहाँ एक कार्यालय का उद्घाटन जो रखा है, वो आज का उद्घाटन हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन साहब
जिन्होंने यहाँ पे मार्गदर्शन करके गए वो राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर के प्रभारी हमारे भाई शाह आलम साहब, या इसी से आए हुए गुप्ता जी, मेरे छोटे भाई और भिवंडी के कॉरपोरेटर तला भाई, हमारे बड़े भाई पप्पू राका साहब और जो सेना के जिला प्रमुख गगे साहब और उपस्थित खोनी और खाड़ी पार के जो पानी से बहुत तकलीफ आपको हुई है वो सब मेरे माता बहनों, आज मैं आपके खाड़ी पार में आने वाले 20 नवंबर को जो विधानसभा का चुनाव होने जा रही है, उसके अंदर मुझे महाविकास आघाड़ी का राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और हमारे अन्य दल इंडिया आघाड़ी महाआघाड़ी से मुझे यहाँ पे उम्मीदवारी मिली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या भिवंडी के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में, जैसे कि मैं प्रचार के लिए जाता हूँ, लेकिन भिवंडी की जो परिस्थिति है, जो भिवंडी का भारतीय जनता पार्टी का एमएलए 2 बार इधर से चुन के आया, लेकिन जो खाड़ी पार की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति मैं देख रहा हूँ। अल्ताफ अली ने बताया कि खाड़ी पार में जो तकलीफ है, सबसे पहला तकलीफ जो है वो पानी की तकलीफ है, उसके बाद जो तकलीफ है वो रोड रास्ते की तकलीफ है और गटर की तकलीफ है। लेकिन जितने युवा लोग हैं, कोई किसी को रोजगार नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। मैं आपको वादा करने के लिए आया हूं इधर, मैं आपको इधर वादा करने के लिए आया हूं, जो हमारे युवा जो बेरोजगार है, जैसा कि चुनाव होते हैं, चुनाव में कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, हार जीत उसमें कुछ भी होने दो, लेकिन एक मैं वादा करता हूं, एक तो मैं वादा कर सकता हूं कि हार जीत में कुछ भी होने दो, लेकिन जीतने के बाद या हारने के, अगर समझो जीत गया तो आपका काम तो इंशाल्लाह, मुझे जीत तो पक्की है, मैं आपको जीत तो पक्की है, लेकिन अगर कुछ इधर उधर हो गया तो इतना मैं वादा करता हूं, ये जो बेरोजगार है उनको रोजगार 24 तारीख से आप कभी भी अल्ताफ भाई मेरे पास आदमी भेजो, मैं सबको रोजगार दे दूंगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप अल्ताफ अली को पूछो, आप खाड़ी पार के रहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अल्ताफ अली को पूछो कि मेरे पास जितने भी बच्चे भेजे हैं, आज तक जितने भी बच्चे भेजे हैं, उनको सबको मैंने रोजगार दिया है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, किसको कोई भी तकलीफ होने दो, उनको भी भेजे, उनका भी मैंने काम किया है। मैं 4 चीज आपको देके दिला दूंगा, पानी, रोड रास्ते, गटर और बेरोजगार को रोजगार। नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम आपके पास से मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, मैं इतनी कसम खाता हूं मैं आपके पास। और मेरे दोस्त जब समझता हूं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पाली सरपंच साहब उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों के अकीदों के साथ। ये मैं दयानंद चौगे साहब को बता दूं कि ये हाफिज की ओपनिंग की पब्लिक है। ये जब सभा लगेगी तो आप
एक साल से इंतजार कर रहे थे। दो साल हो गए, 2 साल। इंशाल्लाह ताला आने वाले चुनाव में 20 तारीख के दिन जो एमएलए का इलेक्शन है उसमें दयानंद छोरके साहब की जीत पक्की है। और रहा सवाल जो आपने बोला कि इतनी ज़्यादा तादाद में पब्लिक हमारे ऑफिस के ओपनिंग में आई है, तो पब्लिक तो हमेशा अल्ताफ अली को प्यार करती आई है खाड़ी पार की। और इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगा कि खाड़ी पार की पब्लिक और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कांग्रेस को वोट दे और पंजे निशाने पे वोट मारे। कांग्रेस पार्टी आने के बाद इंशाल्लाह ताला तकलीफें तो जरूर कम होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है वो पूरा कर रही है। आप भी देख रहे हैं उनकी सरकार कर्नाटक में है और उन्होंने वहाँ पर जो भी वादा किया पब्लिक से वो पूरा करते आई है अभी तक। जिस तरह देखा जब महाविकास पार्टी भी उनके साथ में थी, लेकिन इस वक्त पश्चिम में फिर से उन्होंने टिकट भी भरा हुआ है, फॉर्म भरे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप भी देख रहे हो कि पूरब में पश्चिम में जो समाजवादी ने जो टिकट भरी है सरासर गलत करी है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि वहाँ पर पूरब में जो रईस शेख के सामने कांग्रेस पार्टी ने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, राष्ट्रवादी पार्टी ने भी एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने भी एक भी टिकट नहीं दिया है और एक भी आदमी को खड़ा नहीं किया है। तो यहाँ पर जो पश्चिम में जो समाजवादी ने टिकट दिया रियाज आजमी को और खड़ा किया है, उसका भुगतान तो उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि बाबा जो कांग्रेसी है, जो दूसरी तरफ समाजवादी की लोग खड़े हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ वोट काटने के लिए उन्होंने फॉर्म भरा हो। 1001 यही है कि वोट काटने के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके गांव के वोट बहुत है और गांव के लोगों को उनको गुमराह करना है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी है, पूरे इंडिया में आप भी देख रहे हो और हम लोग भी देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी है, तो जब उनको टिकट नहीं दिया और दयानंद छोरके साहब को टिकट दिया तो उनको दयानंद छोरके साहब का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। देखो जीत के आएंगे तो बहुत ख्वाहिश है कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन खास एजेंडा क्या है आपका, ये बताओ। देखिए, मैं तो हमेशा एक ही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से एक ही दुआ करता हूँ कि मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पर पानी की तकलीफ बहुत ज़्यादा है और अस्पताल की भी कमी है हमारे गांव में। और मैं और मेरे जितने मेंबर है मेरे साथ में, आज जो मैं सरपंच हूँ यहाँ पर दूसरी बार, इसके पहले मेरी वाइफ सरपंच थी और दूसरी बार आवाम ने मेरे को सरपंच चुना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ और मेरे सदस्य भी मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे गाँव में पानी की तकलीफ दूर हो जाए और एक अस्पताल बन जाएगा अच्छा फ्री में, और एक अच्छा खूबसूरत गार्डन बन जाएगा। आज जो तकलीफें हम लोग जो सहे है, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे खाड़ी पार की आवाम है, वो तकलीफें नहीं सहना चाहिए। बस मैं यही ऊपर से दुआ करता हूँ कि मेरे सब तकलीफें दूर हो जाएगा। देखा जाए पर आने पर बहुत सारे नेता तो वादा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए दयानंद छोरके सर अभी इस वक्त कह कर गए कि अगर मैं नहीं भी जीता तो भी लोगों को रोजगार दूंगा। देखो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं और दयानंद छोरके साहब का 12 साल से आज ताल्लुकात है। वो मेरे को 12 साल से मैं उनके घर तक जाता हूँ। मैं दयानंद छोरके साहब के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग ये बोलते हैं कि दयानंद छोरके को टिकट मिल गया, कौन से आदमी को टिकट मिल गया कांग्रेस का, किस आदमी को, तो मैं एक बता दूं एक बात आपको कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने उनको टिकट मिला, इसका मतलब उनका कुछ तो वैल्यू है। और रहा सवाल आपने जो पूछा कि वो जीत के आने के बाद करेंगे कि नहीं, 12 साल से आज तक उन्होंने जो स्पीच में अभी यहाँ कहा, उन्होंने अल्ताफ बाली की कोई बात को नहीं बोला। मैंने उनको बहुत लोगों को, गरीबों को उनके पास भेजा और बहुत से लोगों की उनको खिदमत करने बोला और काफी लोगों को उन्होंने उनके गोडाउन में काम भी रखा मेरे बोलने पे। और ऐसा बहुत से चीज है जो मैं आपको बता नहीं सकता कि जो उन्होंने मेरे बोलने पे लोगों को हेल्प की, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला था कि मेरे बारे में मत बताओ, मैं जो हेल्प करता हूँ वो छुपा के कर रहा हूँ। आज जो कोरोना की महामारी थी, उन्होंने अपना गोडाउन पूरा खोल दिया था। ये नहीं देखा कि बाबा हिंदू मुस्लिम कौन लोग वहाँ पर आ रहे हैं, अनाज लेके जा रहे हैं, जो भी लोग आ रहे थे जो तकलीफ में, उन्होंने उनको अनाज से, किसी को दवाई से, सब तरफ से सुविधा दिया। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को, क्योंकि दयानंद छोरके साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूँ और अल्ताफ बाली को मेरे खाड़ी पार की पब्लिक बहुत करीब से जानती है, क्योंकि उन्होंने जब से मेरे को चुन के दिया है तो मैंने मेरा शटर ऑफिस बंद करके घर पे सोया नहीं है। 5 साल से मैं आज 6-7 साल से कंटिन्यू लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। वैसे दयानंद छोरके साहब भी 24 साल से 25 साल से लोगों की सिर्फ खिदमत ही कर रहे हैं। पहली बार उनको टिकट मिला है तो उनको आप रिटर्न दो वोट, और इंशाल्लाह ताला ये मैं वादा करता हूँ कि वो आदमी जो भी वादा करेगा वो पूरा करेगा। देखा जाए लोकसभा चुनाव में सांसद बालिया मामा सभी गठबंधन के साथ में आप लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो उन्होंने खासदार के इलेक्शन में जो इलेक्शन जीता था, उसमें उस वक्त महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी उनके साथ थी, राष्ट्रवादी भी उनके साथ थी और समाजवादी भी साथ में थी और सेना भी साथ में थी। उन्होंने इतना जल्दी ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ने भी दिन रात एक करके उनके लिए मेहनत किया था। और आज की तारीख में अगर वो नहीं आए दयानंद छोरके साहब के साथ में, तो उन्होंने किसके साथ में भी नहीं जाना चाहिए था।
हम उनके बारे में ये बुराई नहीं कर रहे, ये हम उनको चाहते हैं, इसके लिए हम ये मैसेज दे रहे हैं कि बाबा आपने जो कदम उठाया, जो समाजवादी की आप ओपनिंग में गए, ये आपने सरासर गलत किया। क्योंकि ऊपर लेवल पे जो महाविकास आघाड़ी का जो टिकट मिला है भिवंडी शहर में पश्चिम में, वो दयानंद चोरगे साहब को मिला है, तो आपको तो चोरगे साहब के साथ में आना चाहिए था। और आज आप नए नए खासदार बने हैं, और खासदार बनने के लिए हमने तो बहुत मेहनत किया। खाड़ी पार वालों ने 8,500 वोट उनको दिया। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि तमाम भिवंडी वालों ने, तमाम जितने भी लोग हमारे जो खासदार के क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन उन्होंने सबके साथ बहुत गलत किया। समाजवादी पार्टी के साथ उनको नहीं जाना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का प्यार देके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग हमारा छोटे से गाँव में आज कैसा है, पश्चिम बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा इतनी पब्लिक देख के, और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूँगा।